चलो भाई शुरू करते हैं। देख लो, एक बार रिवाइज करते चलेंगे साथ में। और आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक दो नोट दिखाऊंगा मैं आपको, वो आप नोट डाउन कर लेना बाद में। पहले आराम से बस सबको छोड़ के इधर समझो। देखो, लास्ट क्लास में हमने एक चीज समझी थी, मीनिंग समझा था ट्रायल बैलेंस का। ठीक है ना? ये आपने याद कर लिया होगा, ये याद कर लेना। ट्रायल बैलेंस जो एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर करी जाती है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के साथ, जो कि किसके होते हैं? लेजर अकाउंट के होते हैं। क्या चेक करने के लिए? टेस्ट करने के लिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। मतलब कि जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग करी है, जो हमने जर्नल प्रिपेयर करी है, लेजर बनाए, वो ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाती है तो जो हमने जर्नल और लेजर करे हैं वो ठीक है। अगर हमारी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करती है तो दैट मीन्स या तो हमारी कहीं ना कहीं एरर है जर्नल में या फिर एरर है हमारे लेजर अकाउंट्स में। ठीक है? इतना पॉइंट क्लियर है? मीनिंग पता होना चाहिए सबसे पहले। जैसे आपको जर्नल का मतलब पता चला कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन टेक प्लेस करती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर बाय पासिंग एंट्री। फिर जब हम जर्नल प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद हमें भाई, अब हमने साल भर में हजारों लाखों लोगों से ट्रांजेक्शन करी है, तो जिन लोगों के साथ हमारा लेन देन है उन सभी के अकाउंट अलग अलग होने चाहिए। भाई किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, तो सबके अकाउंट को अलग अलग करने के लिए हम बनाते हैं लेजर अकाउंट। और भाई साल भर में जितना हमारा सामान गया होगा उतना ही पैसा आना चाहिए, या हमने जितना डेबिट करा है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। तो इस चीज को मैच करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। क्लियर है ये वाला पॉइंट? बोलिए भाई, क्लियर है वाला पॉइंट? सेकंड हमने देखा था फॉर्मेट। तो फॉर्मेट आपको पता चल गया होगा भाई, फॉर्मेट कैसा है। फॉर्मेट ये है ट्रायल बैलेंस का कि एक हमें क्या दिखाना होता है, हेड ऑफ अकाउंट डालना होता है, एक एलएफ होता है उस फॉर्मेट में, एक डेबिट होता है और एक हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। यही फॉर्मेट होता है। बोलते रहो भाई साथ में। ठीक है? ये हमने एक इलस्ट्रेशन पढ़ा था जिसमें हम ये चीज देख रहे थे कि हमें सबसे पहले तो भाई ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए यही पता होना चाहिए कि हम किस बैलेंस को कहां पर ट्रांसफर करते हैं। तो भाई फर्नीचर को फटाफट बोलते रहना सामने से, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर को क्या करेंगे हम? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट। क्यों करते हैं डिस्काउंट अलाउड को डेबिट? क्योंकि हमारा क्या है, एक्सपेंस होता है। क्या होता है हमारा ये? एक्सपेंस है। बहुत बढ़िया। सैलरी को भी क्या करने वाले हैं, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट को? क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे। क्या रीजन इसके पीछे? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है। भाई देखो, बैंक का मतलब होता है बैंक बैलेंस, हमारा वो एसेट है। और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है जब बैंक से जितना पैसा है उससे ज्यादा हमने निकाल लिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हमारा एसेट है, डेबिट होगा। फिर ऐसे ही चेक करेंगे क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगी। ठीक है? इसी हिसाब से सन्ड्री डेटर्स को देखेंगे तो एसेट है, डेबिट होगा। ठीक है? उसके आगे देखते हैं कैरेज। कैरेज आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो, दोनों ही एक्सपेंस है, तो भाई सीधी सी बात है, डेबिट होने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं, परचेज को डेबिट कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने, ये पूरा एग्जांपल आपने पढ़ लिया होगा घर से, ये होमवर्क था आपका। ठीक है? चलो आगे देखते हैं। ये मैंने आपको घर से दिया था, क्लास में करवाया था? क्लास में करवा दिया था वाला क्वेश्चन? क्लास में। हाँ जी। क्लास में। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको घर से दिया था। ठीक है ना? मैं एक बार सारे पॉइंट समझा देता हूँ, और आपने बनाया होगा तो आपने सॉल्यूशन करा होगा तो आपने रजिस्टर को खोलकर चेक कर सकते हो साथ में। भाई कंप्यूटर को क्या करने वाले हैं, बोलते जाओ आप। कंप्यूटर को क्या करने वाले हम? डेबिट, क्योंकि क्या है, हमारा एसेट है। कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट। डेटर को क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट। क्रेडिटर को क्या करेंगे? क्रेडिट। परचेज को? डेबिट। डेबिट। सेल्स? क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब बताओ फटाफट से क्या है? रिटर्न मतलब वापस, आउटवर्ड मतलब बाहर, बाहर की तरफ सामान वापस जा रहा है, तो कौन सा जाएगा बाहर की तरफ? जो खरीदा होगा, जो बेचा होगा? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। भाई जो खरीदा होगा उसी को तो वापस करेंगे ना, जो बेचा होगा वो तो इनवर्ड होगा। बहुत बढ़िया।
ये है हमारे लिए परचेज रिटर्न, और जब परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न को क्या करने वाले हम, क्रेडिट। बिल्स पेबल, मैंने आपको समझाया था, जिस किसी भी चीज के पीछे पेबल लग जाए वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। क्या होती है हमारी, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी है तो दैट मींस क्या होने वाला है, क्रेडिट होगा। बहुत बढ़िया। जिस भी चीज के पीछे रिसीवेबल लगता है वो हमारा क्या होता है, एसेट, और एसेट है तो इसी वजह से हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। फिर से आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी तो इसका मतलब क्या होगी, ये क्रेडिट होगी। कैश इन हैंड एसेट है, एसेट है तो क्या होगा, ये डेबिट डेबिट होगा। ओपनिंग स्टॉक, अब यहां पर मैं आपको यही पॉइंट समझाऊंगा एक बार, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इनसे रिलेटेड। अभी आपको इतना समझना है कि ओपनिंग स्टॉक हो, देखो मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर, स्टॉक, स्टॉक मेरे लिए एसेट होता है। अब चाहे ये ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, इस बात से कोई फर्क नहीं है। मैं अगर बात करूं ओपनिंग की या बात करूं क्लोजिंग की, पहली बात तो ये दोनों ही क्या होंगे, डेबिट होंगे। बट यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कब हम ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे, कब हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे, कब दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। मेरे पॉइंट को सुन रहे हो आप? अभी मैं इसमें फर्क बताऊंगा। अभी के लिए तो आपको ये समझना है, चाहे ओपनिंग स्टॉक है चाहे क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों को हम डेबिट करते हैं। बट हम आगे इस बात को समझेंगे कि कब ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है, कब क्लोजिंग को करना है, कब परचेज को, इनमें थोड़ा सा फर्क है, मैं समझाऊंगा एक कॉन्सेप्ट। अगर हम पूछो ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे, तो डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, डेबिट डेबिट। हाँ, अभी इतना ही समझना आपको, क्योंकि दोनों एसेट है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि कब किसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। सैलरीज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो इसको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। रेंट क्या है हमारा, एक्सपेंस, एक्सपेंस इसका मतलब डेबिट इसको भी क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। सबको क्लियर दिख रहा है, शो हो रहा है, आवाज क्लियर आ रही है? पूछ रहा हूँ आपसे, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी बोलिए करो यार, जैसे स्कूल में बोलते हो ना, अल्लाह अल्लाह सब काट देते बिल्कुल, और देखो इस तरीके से हमने अभी आपने जो सारे बैलेंसेस बताए, हम इसको ऐसे रिकॉर्ड करते, कंप्यूटर को रिकॉर्ड कर दिया, कैपिटल को रिकॉर्ड कर दिया, डेटर को आप देख लो क्रेडिटर को क्रेडिट में, परचेज को देखो डेबिट में कर रखा है, सेल्स को क्रेडिट में कर रखा है, बिल पेबल क्रेडिट में है, बिल रिसीवेबल बिल सॉरी रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में है, बिल पेबल क्रेडिट में है, बिल रिसीवेबल डेबिट है, कैश इन हैंड डेबिट। हमने जो भी समझा सबको ऐसे डाला, और हमारी ये जो ट्रायल बैलेंस है, इनके जब हम इनको टोटल करेंगे, देखो भाई आप तो ये करने वाले हो, हेड ऑफ अकाउंट लिखोगे, एलएफ डेबिट क्रेडिट, अब इन सभी बैलेंसेस को लिखते जाओगे, जो डेबिट का है उसको डेबिट में, जो क्रेडिट का है उसको क्रेडिट में, जो डेबिट का है डेबिट में, क्रेडिट का है क्रेडिट में, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट 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 डालोगे। फिर आप टोटल करोगे, डेबिट साइड का टोटल 335 आ गया, क्रेडिट साइड का टोटल 3,35,500 आ गया, दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब हमारी ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या है, करेक्ट है। मतलब हमारी जो एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ पा रहे हो? बट बहुत बार ऐसा भी होगा ये मैच नहीं करेगा, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, एरर है। अब वो एरर किस चीज की होगी ये भी समझेंगे अभी थोड़ी देर। पहले यहां तक बताओ, मैं बेसिक से समझाता आ रहा हूं, बेसिक वाली बात समझ में आई आपको? बोल दिया करो भाई हाँ या ना, जल्दी, जितना जल्दी बोलोगे उतना जल्दी आगे चलेंगे। पता पड़ी तुम तक आवाज नहीं जा रही, नेटवर्क ने, मैं बोल के मैं कह रहा हूँ ठीक है, कोई आवाज नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, दिख रहा है? चेक कर लो भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रॉ करना है ट्रायल बैलेंस हरिदास एज का ऑन, हरिदास का एज ऑन 31 मार्च 2022। घर से करना है ये वाला क्वेश्चन अभी आज, ठीक है ना? अभी देखो यहाँ पर एक टर्म लिखी दिखी होगी आपको सबसे लास्ट में, यही समझाऊंगा आपको, स्टॉक ऑन 31 मार्च नॉट एडजस्टेड। इस पॉइंट को क्लियर करेंगे अभी यहाँ पर। एक बार स्टॉक एडजस्टेड होता है, एक बार नॉट एडजस्टेड। अगर कुछ नहीं दिया तो एडजस्टेड मानेंगे, लिख के दे दिया तो नॉट एडजस्टेड है। चलो पहले समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल लिखेंगे और कहां लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। कर लोगे इतना काम तो? परचेज को लिखोगे और कहां लिख दोगे, डेबिट साइड में।
देन डिस्काउंट अलाउड, आपको पता होगा डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड नाम डालोगे और फिर डाल दोगे डेबिट में। फिर कैरेज इनवर्ड, अरे कैरेज इनवर्ड है चाहे आउटवर्ड है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कैरेज का तो मतलब किराया है, भाड़ा है, ये तो एक खर्चा ही है, चाहे इनवर्ड है चाहे आउटवर्ड है, दोनों को जो भी है लिखो और डेबिट में डाल दो। फिर आपके सामने है सेल्स, भाई सेल्स लिखा हमने, क्रेडिट में डाल दिया। तो ये ना बोल दे कि हो नहीं पाएगा क्वेश्चन, कैसे नहीं होगा, जब यहाँ पे समझ में आ रहा है तो बिल्कुल होगा। आगे देखते हैं, स्टॉक दे रखा है आपको 1 अप्रैल 2021, जब 1 अप्रैल 2021 में स्टॉक दे रखा था हमारे लिए, कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है भाई, ये कौन सा स्टॉक दे रखा है हमें? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। चलो अभी मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, हमने ये लिखा ओपनिंग स्टॉक, ये लिख दिया। लिखा हुआ है भाई, ये लिखा नीचे 16,700। अच्छा उससे पहले यार ये दे रखे, मैं यहाँ से आगे नीचे आ गया एक लाइन। रिटर्न इनवर्ड 300 दे रखा है, रिकॉर्ड कर दिया। रिटर्न आउटवर्ड आपको पता चलेगा वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। प्लांटेड मशीनरी एसेट है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फिर उसका स्टॉक आया तो स्टॉक को डेबिट कर दिया। मैंने बोला चाहे ओपनिंग है चाहे क्लोजिंग है, होने तो डेबिट है। अभी यहाँ पर समझो आप, ये ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो गया। सन्डी डेटर 20,200 रिकॉर्ड कर दिया, एसेट है तो डेबिट हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो 12,000 क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 3,600 एसेट है, डेबिट हो जाएगा। कमीशन रिसीव इनकम 1,800 क्रेडिट हो जाएगी। कैश इन हैंड और कैश इन बैंक दोनों एसेट है, दोनों डेबिट हो जाएंगे। पहले इतनी बात बताओ, इतनी बात समझ में आई आपको? नहीं आई? यस सर। समझ में आ गई? अब एक बात को समझो, इसमें देखो सबसे लास्ट में एक चीज दे रखी है आपको, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022, मतलब ये क्या दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ना। आप बताओ क्या रिकॉर्ड हुआ? ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, यहां पे लिख रहा हूं मैं नॉट रिकॉर्ड। क्यों नहीं हुआ समझाता हूं, समझे? यहां पर आ जाओ, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मेरी बात को समझ। ये नोट है आपके लिए, मतलब आपको इस बात को फॉलो करना है हर एक जगह पर। एक मिनट, देखते हैं भाई। नोट की तरह आप इसको रजिस्टर में अपने नोट डाउन कर लो। आपको सिंपल लिखना है, व्हेन परचेजेस is given in क्वेश्चन। आपको सिंपल लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक will not be recorded। क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई जब क्वेश्चन में परचेजेस दे रखी होगी तब हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? जवाब दो फटाफट, फिर मैं आगे समझाऊंगी, और भी काफी सारी चीजें इसमें। ठीक है, इतने बात समझ में आई आपको? हाँ जी। अब मैं इसके नीचे क्या लिख रहा हूं? एक्सेप्शन। क्लोजिंग स्टॉक will be recorded only if adjusted is given in क्वेश्चन। किसके साथ दिया हुआ है? एडजस्टेड स्टॉक के साथ। स्टॉक के साथ ब्रैकेट में दे रखा है, ऐसे लिख के एडजस्टेड। अभी वाले क्वेश्चन में नॉट एडजस्टेड दिया इसलिए रिकॉर्ड नहीं करा। मैंने सिंपल एक पॉइंट लिखा है, बहुत सिंपल, व्हेन परचेज इज गिवन इन क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी रिकॉर्डेड। सिंपल है बिल्कुल, कि जब परचेज क्वेश्चन में दे रखे तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं रिकॉर्ड करना है। क्यों? अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं इस बात को, अभी तो आपको नोट समझना है।
एक्सेप्शन क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड, इसी केस की बात कर रहा हूं मैं, ओनली इफ, सिर्फ जब क्वेश्चन में एडजस्टेड क्या होगा आपको गिवन होगा। क्या एडजस्टेड गिवन होगा? एडजस्टेड स्टॉक गिवन होगा। किसकी बात कर रहा हूं? यहां पर क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। अभी समझाता हूं आपको क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं। देखो इस स्लाइड पर समझो। मान लो आपके पास 10,000 रुपए का सामान पहले से था। जो सामान पहले से होता है इसको क्या बोलते हैं भाई? ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको हम? ओपनिंग स्टॉक। फिर आपने परचेज कर ली, मान लो 50,000 रुपए की। अब आपके पास कितने का सामान हो गया भाई? कितने का स्टॉक हो गया अब आपके पास? 60,000। 60,000 का हो गया। ठीक है, अब एक बात समझना भाई मेरी, अगर आपने 60,000 के स्टॉक में से 40,000 का स्टॉक क्या कर दिया? सेल कर दिया, 40,000 की सेल कर दी, तो आपके पास कितने का सामान बचेगा? 20,000 का। ये 20,000 के सामान को क्या बोलेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे नहीं बोलेंगे? पहले तो ये बताओ। बोलेंगे ना? क्लोजिंग स्टॉक ही तो होगा यार। ये आपका 60,000 का सामान है, 40 का बिक गया, 20 का नहीं बिक पाया, तो जो सामान बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक ही तो होता है। हाँ ना? देखो समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं आ रहा तो दोबारा बोलो, दोबारा समझाऊंगा। आपके पास 10,000 का सामान है, 50,000 का सामान आपने खरीदा, टोटल सामान कितने का हो गया? 60,000 का। 60,000 40,000 की आपने सेल कर दी। द स्टॉक लेफ्ट विद अस इज फॉर 20,000। उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ जी भैया। अब एक बात को समझो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आपने एक तो डेबिट साइड में लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 10,000 का, हाँ जी रूल के हिसाब से यही है, और आपने परचेज लिख दी 50,000 की। अगर मेरी बात को समझो, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया 20,000 का, तो आप बताना डेबिट वाले कॉलम में स्टॉक कितने का हो गया? 10 और 50, 60 और 20, 80। क्या आपके पास कभी 80,000 का सामान था? सोच के देखो, क्या आपके पास कभी 80,000 का सामान था? नहीं, हमारे पास तो सामान मैक्सिमम 60,000 का ही था। ये तो ना, ये जो 20,000 का सामान है 60,000 में से ही बचा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक इज पार्ट ऑफ परचेजेस एंड ओपनिंग स्टॉक। ये जो 20,000 रुपए है ये उस ओपनिंग स्टॉक और परचेज का ही तो हिस्सा है, ये अलग से आया ये। अगर नहीं है ये वाली बात समझ में, तो मैं फिर से एक और एग्जांपल दे देता हूं। आपके पास मान लो 100 रुपए थे, आपने किसी दोस्त से अपने 500 रुपए उधार ले लिए। आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए? 600 रुपए हो गए। आपने 500 रुपए खर्च कर दिए और आपके पास फिर से अब कितने बचे? 100 रुपए बच गए। ये आपके पास बचे। आप ये कोई बोलोगे 100 मैं घर से लाया था, 500 मैंने दोस्त से लिए और 100 मेरे पास ये रहे, तो मेरे पास तो 700 रुपीज थे। 700 रुपीज थे आपके पास क्या? नहीं। मैं यही आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये बात समझनी है। अगर उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि व्हाई वी आर नॉट रिकॉर्डेड क्लोजिंग स्टॉक व्हेन परचेजेस गिवन इन क्वेश्चन, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों। नहीं तो क्वेश्चन तो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अकाउंटेंसी में क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, बट कॉन्सेप्ट के साथ करना वो थोड़ा सा टास्क है। उसको समझोगे तो मजा आएगा, फिर कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी, हर एक चीज का जवाब होगा और आगे की अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जब बच्चे रट रहे होंगे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही फायदा बस 11th क्लास का। मैं जब से यही बोल रहा हूँ, समझो। किसी को नहीं आता तो बोला करो भाई, सबको समझना है। तुम बोलते नहीं हो, एक दो जने बोलते हैं, तुम्हें समझ। 600 में से 100 रुपए बच गए। मैं सेम सवाल आपसे यहाँ पे रखा है, मैंने सेम नोट अब पढ़ो ये लिखा। मैंने लिखा जब परचेज गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करना। कब तक? जब तक वो एडजस्टेड ना बोले। क्योंकि एडजस्टेड का मतलब क्या होता है मैं दोबारा बताता हूँ। एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, मैं एडजस्टेड की तो बात ही नहीं करी। अभी मैं बात कर रहा हूँ इस चीज की कि आपको ओपनिंग स्टॉक दिया 10 का, परचेज करी 50 की, 60 का सामान हो गया, और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इस केस के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा जवाब आपको ये है, समझाना है कि जब आपको परचेज दे रखी है ना क्वेश्चन में, तो आपको सीधा क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आपने ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करा 10,000,
कई बार ओपनिंग स्टॉक नहीं भी हो सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कर दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने 50,000 के स्टॉक परचेज को रिकॉर्ड कर दिया, तो भाई आपके पास ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में 60,000 का स्टॉक हो चुका है। If you are recording closing stock for 20,000, then it means you have stock for 80,000. बट हमारे पास स्टॉक तो 80,000 का है ही नहीं, हमारे पास तो स्टॉक ही 60,000 का था। ये तो 20,000 उसमें से बच गया, 40 का बिक गया तो 20 का बच गया। सोचो 50 का बिकता तो 10 का बचता, सोचो 60 का ही बिक जाता तो कुछ भी नहीं बचता। तो सामान तो टोटल 60 का ही था हमारे पास। अब आपको क्लियर हो रहा है कि जब परचेज दे रखी होगी तो हम क्लोजिंग स्टॉक को क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज पार्ट ऑफ परचेजेस। ठीक है, ठीक है, ओके भैया। है ना भाई? समझना, देखो नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछना। यही बात इसमें लिखी हुई है जो हम इस पे समझ रहे थे। इस बात का जवाब ये रहा जो मैंने अभी आपको समझाया है कि भाई यहां पर देखो स्टॉक दे रखा है, स्टॉक के साथ लिखा है नॉट एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब क्या होता है पता? एडजस्टेड का मतलब भाई माइनस करने के बाद दे रखा है ये स्टॉक। एडजस्टेड भी अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको क्या है, बट आपको समझना है कि अगर एडजस्टेड होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, नॉट एडजस्टेड है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब अब ये इसी का पार्ट है। एडजस्टेड लिख दे तो उसका मतलब उसका पार्ट नहीं है, अलग। तो वैसे तो नॉर्मली क्या होगा, एडजस्टेड नॉट एडजस्टेड बहुत कम ही चांस है कि लिख के देता है। आपको सीधा स्टॉक लिख के देगा तो आपको सीधा समझना है क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करना, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में नहीं करा। चलो आगे चलते हैं। देखो ये लिखा नोट, closing stock will not taken in trial balance because it is a part of goods purchase but not yet sold। ये उसका पार्ट है जो हमने सामान परचेज कर लिया, अभी सोल्ड नहीं करा है। इट इज शोन, फिर सेकंड पॉइंट ये है, इट इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस ओनली इफ एडजस्टेड परचेज इज गिवन विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज का मतलब पता है क्या होता है? ये एडजस्टेड स्टॉक लिखा हो, एडजस्टेड परचेज लिखा हो, इसका मतलब ये होता है कि हमने ओपनिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला ये है जो मैं लिख रहा हूं, ये अभी तो काम नहीं आता पर क्लास 12th में यूज है इसका। एडजस्टेड परचेज इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप समझना, मैंने अभी जो वैल्यू ली थी उसमें आपको याद है ओपनिंग स्टॉक कितना लिया था मैंने? 10,000 का। परचेज कितने की ली थी मैंने? 50,000। और क्लोजिंग स्टॉक लिया था हमने 20,000। बहुत बढ़िया। तो 60 माइनस 20 करेंगे तो 40। अब देखो आप यहां पर एडजस्टेड परचेज 40,000 है और आपको याद होगा मैंने बोला था स्टॉक तो हमारे पास 60 का था। अब मैं लिख सकता हूं एडजस्टेड परचेज लिख सकता हूं 40,000 की और क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर सकता हूं मैं कितने से? 20,000 से। अब देखो अब हमारा बिल्कुल 60,000 का स्टॉक बन गया, अब रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा जब एडजस्टेड का मतलब जब उससे वो अलग करके दे रखी है, डिडक्ट करके दे रखी है, तो अब तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। और अगर एडजस्टेड करके नहीं दिया तो हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले। फिर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर डाउट रहेगा तो ये वीडियो आपके पास रहेगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा, आप इससे एक बार देख सकते हो और ये लिखा हुआ रहेगा आपके पास पीडीएफ, आप इसमें एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है ना? नहीं समझ में आया तो अगली क्लास में पूछ लेना, क्योंकि बहुत डिटेल मैंने समझा दिया, वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा सभी को। आ गया ना? किसी को नहीं आ रहा तो भी पूछ लो अगर इसको लग रहा है, और डाउट है तो एक बार घर पे पढ़ के देखना, आ जाएगा। आगे भी है ना? इसलिए क्योंकि यार मैं ज्यादा ही पॉइंट को बताता रहूंगा तो आपको लगे यार किसी को समझ में आ गया होगा तो गुस्सा उस्सा ना आ जाए, इसलिए। देखो भाई इसमें तो कुछ भी, ये तो बहुत आसान है। इसमें प्रिपेयर करनी है ट्रायल बैलेंस, मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूँ एक ट्रायल बैलेंस। देखो इसमें बनेगी थोड़ी सी ऐसे ही तिरछी उर्छी, बस आप अपना चेक कर लेना, मैच कर लेना बाद में। आप बताओ फटाफट से, आप लोग बोलते हो कैपिटल तो ये वाला कॉलम को डेबिट मानो, क्रेडिट फॉर्मेट आपको पता है प्रॉपर आप बना लोगे। कैपिटल लिख देंगे इधर 2,40,000। फिर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर देंगे एसेट साइड में, है ना? 85,000। फिर फर्नीचर 26,000। फिर ऐसे ही परचेजेस 89,500। फिर कैश कहाँ आएगा बताते जाओ, तुम भी तो बोल लो। कैरेज कहाँ आएगी? डेबिट। डेबिट में। कैरेज का मतलब भी किराया होता है। सेल्स कहाँ आएगी? क्रेडिट।
क्रेडिट में। बिल्डिंग कहाँ आएगी? डेबिट। रिटर्न इनवर्ड बताओ। रिटर्न मतलब वापस, इनवर्ड मतलब Debit. अंदर की तरफ। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब ये सेल्स रिटर्न है। जब सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। ठीक है, ऐसे ही रिटर्न आउटवर्ड है। जब यार ये डेबिट है तो सीधे इसमें तो फिर इतना कुछ सोचना ही नहीं। ट्रेड एक्सपेंस, अरे खर्चा है ना, एक्सपेंस लिखा तो कुछ सोचना ही नहीं है। ट्रेड लिखा होगा चाहे कुछ भी लिखा हो, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो भाई क्या होने वाला है? डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट। पता है सभी को, बहुत बढ़िया, क्रेडिट होगा। सैलरी डेबिट। ठीक है, सैलरी डेबिट हो जाएगी 30,000 की, और ऑफिस रेंट भी डेबिट हो जाएगा 22,700 रुपये का। ठीक है ना, आप इसको मैच कर, आप इसको बनाओगे आपका मैच कर जाएगा बिल्कुल। दोनों साइड का टोटल 4,78,200 आ जाएगा, 4,78,200। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख लो। एक नोट तो मैंने वो लिख दिया था आपके पॉइंट क्वेश्चन में, स्लाइड पे जो भी लिखा था, किससे रिलेटेड था वो? परचेज और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड था। ठीक है ना, समझ रहे हो? आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है भैया। और दूसरा नोट आप ये रिकॉर्ड करोगे उसमें अपने रजिस्टर में। एक नोट तो स्लाइड पे लिखा हुआ, दूसरा नोट ये, सिंस एडजस्टेड परचेज इज गिवन, तो ओपनिंग स्टॉक विल नॉट बी रिकॉर्डेड एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड। अभी मैं इस पे लिख देता हूं फिर समझाता हूं। दूसरा नोट ये है हमारा, when adjusted purchase is given, opening stock will not be recorded and closing stock will be recorded. कैसे? इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, देखो आप खुद बोलोगे अरे हाँ ये तो बिल्कुल बहुत आसान सी बात है। जब फॉर्मूला ये है, एडजस्टेड परचेजेस इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। भाई देखो, ये जो परचेज है ना, इसके अंदर हमने ओपनिंग स्टॉक को तो क्या कर दिया? मिला दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से क्या कर दिया? हटा दिया है। तो जिसको हटाया है क्लोजिंग स्टॉक को तो हटा दिया, इसमें से माइनस कर दिया। अगर आपको मैं वैल्यू बोलूं तो देखो, 10,000 पुरानी वाली वैल्यू को लिखते हैं, प्लस 50,000 माइनस 20,000, तो 60 माइनस 20,000, तो एडजस्टेड परचेज की वैल्यू कितनी होगी? 40,000। इसका मतलब ये जो 40,000 का परचेज है, इसमें ये 10,000 रुपए इंक्लूडेड है और ये 20,000 एक्सक्लूडेड है। तो जो चीज इंक्लूड नहीं है उसको तो रिकॉर्ड करेंगे। जब ओपनिंग स्टॉक इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एडजस्टेड परचेज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, जब एडजस्टेड परचेज गिवन, परचेज की बात नहीं कर रहा हूं। जब परचेज गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करना है, ओपनिंग को करना है। जब एडजस्टेड परचेज गिवन है तो क्लोजिंग को करना है, ओपनिंग को नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? इस क्वेश्चन में देखो आप, एडजस्टेड परचेज तो भाई परचेज डेबिट होगी, डेबिट हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस क्वेश्चन में हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? बोल लो। बोलो, कहां चले गए? भैया करेंगे। करेंगे, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो ऊपर क्वेश्चन पढ़ो जिसकी बात कर रहा था मैं आपको आपके साथ लास्ट क्लास में, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस, ये गलत है।
हमें ये तो पता है करेंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक को क्या क्रेडिट में लिखते हैं? डेबिट। ये तो गलत दे रखी है ना, यही मैं बात कह रहा हूँ। किसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे? 40,000 से। मैं लिखता टिक लगाता जाऊंगा, इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में, लिख दिया मैंने डेबिट। डेटर को रिकॉर्ड करेंगे, बट क्या डेटर देखो क्रेडिट में आते हैं? नहीं, डेबिट में आएंगे 60,000। यही तो गलती है, समझ रहे हो? क्रेडिटर क्या क्रेडिट में आते हैं? हाँ भाई क्रेडिटर बिल्कुल ठीक है, तो डेटर ठीक है, क्रेडिटर ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स ठीक है। क्या ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, क्रॉस लगा, ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है एक्सपेंस को भैया। रिकॉर्ड करेंगे, बट एक्सपेंस को कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे 20,000। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसकी मैं बात कर रहा था, हाफ ईयरली में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ट्रायल बैलेंस का, वो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्यों आता है? देखो ये वाला क्वेश्चन वो पार्ट भी कवर कर रहा है जिसमें हम ये सीखते हैं डेबिट क्रेडिट किसको करना है, और ये क्वेश्चन वो पार्ट भी कवर कर रहा है जिसमें हम करेक्ट इंकरेक्ट इंकरेक्ट करेक्ट बना रहे हैं। सेल्स को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। कैपिटल को क्या कभी डेबिट करते हैं? नहीं। नहीं, भाई क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे। 90 ऐसा, समझ गए? तो करेक्ट ट्रायल बैलेंस बन जाएगी, जिसका आंसर आएगा 3,20,000। ठीक है जी। बताओ, समझ में आई मेरी बात? ठीक है भैया। बना के देखना है इसको, ये बना के दिखाऊं अभी। समझ में आ गई आपको बात? तो बताओ, नहीं आई तो बताओ, बना के दिखाऊं। यस। क्लियर है भैया। आ गई है ना भाई? यस भैया। चलो भाई ठीक है, तो इसको घर से आप बना के देखोगे एक बार। अब एक एक लास्ट पॉइंट है बस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीज कवर है। ऐसी बाई इसमें भी आपको करेक्ट बनानी है, तो आप चेक कर सकते हो कि सही दे रखा है नहीं दे रखा है। ये इधर दे रखे हैं भाई में डेबिट बैलेंस, क्वेश्चन में इधर दे रखे हैं क्रेडिट बैलेंस। अब आपको देखो क्रेडिट बैलेंस लिखा और नीचे क्या लिखा है? डेटर। गलत दे रखा है ना, कहाँ रिकॉर्ड होगा ये? डेबिट में। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में कुछ भी दिया होगा, आपके पास अपनी नॉलेज है ना कि हम किस चीज को कहाँ रिकॉर्ड करने वाले, तो ट्रायल बैलेंस गलत होगी नहीं। देखो ओपनिंग स्टॉक को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पर चेक कर लो कहीं एडजस्टेड परचेज तो नहीं। अरे परचेज दिया है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का पत्ता साफ हो चुका है पहले। ओपनिंग स्टॉक तो रिकॉर्ड होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर होगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा, ये बात क्लियर होगी परचेज करते। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो बताओ, ओपनिंग स्टॉक सही दे रखा है, डेबिट में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न मतलब वापस, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, तो मतलब कौन सा सामान, कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न। और अब परचेज डेबिट होती है, परचेज रिटर्न तो क्या होने वाली है? इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सैलरीज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक दे रखा है। क्रेडिटर्स को क्या करेंगे? देखो डेबिट में दे रखा है, क्रेडिट करेंगे। बैंक को डेबिट करेंगे, ठीक दे रखा है। कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता, डेबिट ही होगा। रेंट रिसीव्ड इनकम है भाई, क्रेडिट होगी, डेबिट में क्यों लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, डेबिट होगा, ठीक है। परचेजेस डेबिट होगी, ठीक है। बिल पेबल तो लायबिलिटी है, क्रेडिट होगी। देखो दे कौन से बैलेंस में रखी है? डेबिट बैलेंस में। समझ रहे हो ना गलत कैसे देता है क्वेश्चन? अच्छे समझ में आ रहा होगा। डेटर को भाई क्रेडिट डेबिट करने वाले क्रेडिट में दे रखा है उन्होंने। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज तो चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, डेबिट ही होगा, खर्चा है। कैपिटल क्रेडिट होगी, ठीक दे रखा है। मशीन गलत दे रखी है, डेबिट होगी। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न मतलब वापस, इनवर्ड मतलब अंदर, तो मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, भाई ये भी गलत दे रखी है, डेबिट होगी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, रिसीव्ड लिखा तो पैसा आ रहा है, क्रेडिट होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड एक्सपेंस खर्चा है, एक्सपेंस डेबिट होगा। सेल्स क्रेडिट होगी। बिल्डिंग एसेट डेबिट होगा। देखो गलत और सही दे रखे हैं ना मिला के, जब आप इसको सही तरीके से बनाओगे तो आपकी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगी। क्लियर है बात सबको? यस भैया। चलो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। एक लास्ट पॉइंट और समझते हैं, और फिर अगर अभी क्लास वो हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, सबकी मीटिंग एंड हो जाएगी वाली, तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना 2-4 मिनट, ठीक है ना। अगर किसी कोई डाउट रहेगा तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इस बात को समझिए, लास्ट पॉइंट और है। देखो मैंने बोला हमारा ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। बट कभी अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा, तो आज हम एक नई टर्म को समझेंगे यहां से, और आगे आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसको हम इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम बोलते हैं भाई सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको हम? सस्पेंस अकाउंट। ये क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है, which is open to rectify the error.
और डिटेक्ट, रेक्टिफाई और डिटेक्ट, टू रेक्टिफाई और डिटेक्ट द एरर, ठीक है ना। वंस एरर फाइंड, हम इस अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हुए आए, आपके डेबिट साइड का टोटल आ रहा है भाई 3 लाख, और क्रेडिट साइड का आपने टोटल करा तो आ रहा है 280, बट आपको भाई अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से दोनों साइड को 3 लाख ही करना है, बट क्रेडिट साइड में कमी पड़ रही थी 20,000 रुपए की, तो आप कुछ नहीं करोगे, कमी पड़ रही है तो आप यहाँ पर लिखोगे सस्पेंस अकाउंट, और क्रेडिट साइड में लिख दोगे 20,000, बस। यहां तक का टोटल आपका 2,80,000 आ रहा था ऑलरेडी, और इस साइड का टोटल आ रहा था आपका 3 लाख, तो इधर 3 लाख जिधर ज्यादा उसको दोनों तरफ लिखा, इधर कमी आ रही थी, इधर आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया, सस्पेंस रिकॉर्ड कर दिया, बस। ट्रायल बैलेंस को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, पूरा बना देंगे, बट सस्पेंस डाल देंगे। और ऐसी डेबिट में मान लो कमी आ रही है तो डेबिट में भी क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट। बताओ इतनी बात पहले आपको समझ में आई? यस भैया। ये वीडियो एंड हो रही है, एक बार और मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, एक बार और ज्वाइन कर लो 5 मिनट के लिए बस, ठीक है ना। 40